आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। अपनी सभ्यता, खान पान, विविधता, धर्म एवं आध्यात्मिकता के चलते विश्व में भारत हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। यहाँ की भूमि पर पैदा हुए महर्षियों को मानने वाले अनुयायी केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। भारत के महान व्यक्तियों के बारे में जब भी बात होती है तो स्वामी विवेकानंद का नाम स्वयं ही आ जाता है। भारतीय आध्यात्मिकता, धर्म और दर्शन का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करने में उनका योगदान अहम है। और अगर बात स्वामी विवेकानंद की हो रही है तो ऐसे में कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल का जिक्र ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। जब मैं अपनी दक्षिण भारत की यात्रा में कन्याकुमारी पहुंचा तो वहां पर तमाम प्रसिद्ध मंदिरों, तमाम ऐतिहासिक स्थानों का दर्शन किया। उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि जाकर के विवेकानंद मेमोरियल का दर्शन कर लें। वहाँ जाने का कोई साधन नहीं था और ऐसा लग रहा था कि हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि समुद्र की लहरें बहुत तेज़ थी और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा हवाएं चल रही थी। ऐसे में जो जेटी, जो नाव चलती है, वो रिस्क होता है और वो जेटी बंद हो गई थी। मैं कन्याकुमारी में लगभग 3 दिन रहा और मैंने सोचा कि रोज़ मैं जाके देखता था कि आज जेटी चलेगी, आज शायद मुझे जाने की अनुमति मिल जाए। लेकिन वहाँ पे हमेशा कहा जाता कि आप 2 बजे के बाद देखिए, आप शाम को देखिए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद मैं विवेकानंद मेमोरियल रॉक पे नहीं जा पाऊँगा। और आखिरी दिन हम लोग घूमते घूमते ऐसे ही बैठे रहे, इधर उधर समय पास करते रहे, देखते रहे कि शायद हवा कुछ धीमी पड़े और जेटी चलना चालू हो। लेकिन उस दिन भी लगभग 11 बजे तक ऐसे कोई संभावना नहीं थी कि हम लोग जा पाएंगे। हम लोग त्रिवेणी घाट पे आ गए जहाँ पर 3 समुद्रों का संगम है, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं और तमाम कर्मकांड इत्यादि होते हैं। वहाँ पर बड़ी देर तक बैठे रहे, गांधी मंडपम गए। तभी अचानक दिखा कि शायद जेटी चल रही है। उस पर तमाम यात्री बैठे हुए थे, तमाम सवारियाँ बैठी हुई थी। तो हम लोग दौड़ के भागते हुए जब पहुँचे वहाँ पे जहाँ पर इसका टिकट स्थल है, तो वहाँ पता चला कि जेटी चलना चालू हो गई है। हम लोगों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और जल्दी जल्दी जा कर के लगा कि हम लोग विवेकानंद मेमोरियल पहुँच जाएंगे। और जल्दी से टिकट लिया और फिर जेटी पर सवार होकर के विवेकानंद मेमोरियल पहुँच गए। और बाकी का विस्तृत ब्यौरा हम आपको बता ही रहे हैं, कैसे वहाँ पर कितनी खूबसूरत जगह है समुद्र के बीच में। समुद्र कन्याकुमारी थल जो स्थलीय सीमा है, वहाँ से लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर ये जगह स्थित है। चट्टान चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ एक ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ पर इतना खूबसूरत मनोरम दृश्य है जिसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता। और हवा इतनी तेज़ है। एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो ध्यान का केंद्र बना हुआ है, ध्यान का कमरा बना हुआ है, मेडिटेशन रूम बना हुआ है, उसके अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं आएगी। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको चारों तरफ पानी की आवाज़, समुद्र की लहरों की आवाज़, हवा का झोंका, तेज़ हवाओं की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही आप उस मेडिटेशन रूम के अंदर जाएंगे आपको बिल्कुल शांत, कहीं कुछ नहीं, आराम से बैठ के अपना ध्यान कीजिए। और है ना अनोखी बात, इस तरह शायद बनावट वास्तुकला है या क्या है, लेकिन फिर भी है अनोखी चीज़। हम आपको पूरे इस विवेकानंद मेमोरियल की पूरी यात्रा करवाएंगे और यहाँ पे जो कुछ भी है आपको दिखाने का प्रयास करेंगे अपने कैमरे की नज़र से। आइए हमारे साथ देखते हैं विवेकानंद मेमोरियल।
भारत के महान व्यक्तियों के बारे में जब भी बात होती है तो स्वामी विवेकानंद का नाम स्वयं ही आ जाता है। भारतीय आध्यात्मिकता, धर्म और दर्शन का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करने में उनका योगदान अहम है। और अगर बात स्वामी विवेकानंद की हो रही है तो ऐसे में कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल का जिक्र ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। हम में से बहुत लोग इस जगह पर जा चुके हैं और यहाँ के अद्भुत नज़ारे का आनंद भी ले चुके हैं। आज हम आपको ले चल रहे हैं अपने साथ विवेकानंद के इसी मेमोरियल पर जो कन्याकुमारी में स्थित है, और इस रॉक के बारे में कुछ अहम बातें ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता हो तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ यानी रजनीश डिजिटल डायरी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करते रहें। बात सन 1982 की है, जब स्वामी जी कन्याकुमारी आए थे। उस वक्त समुद्र के बीच एक चट्टान पर वो तैर करके गए थे और गहरी ध्यान की मुद्रा में बैठकर रात बिताई। यही वो स्थान है जहाँ साधना कर उन्हें जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। आज ये स्थान एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ हर रोज़ दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के वावादुरई में स्थित इस जगह पर विवेकानंद सन 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले आए थे। समंदर के बीच विशाल शिला पर बैठकर एकांत में उन्होंने गहरी साधना की और इससे उन्हें जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन मिला था। उनकी इस साधना का लाभ न केवल देशवासियों को बल्कि शिकागो में आयोजित धर्म सभा के जरिए पूरे विश्व को मिला। इस घटना के कुछ समय बाद यानी कि सन 1970 में जिस स्थान पर बैठकर उन्होंने साधना की, उसी शिला पर एक भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से लोगों का यहाँ पे आना जाना रहता है। इस स्मारक को बनाने के लिए लाल रंग के पत्थर का निर्माण किया गया है। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की 8.5 फुट ऊंची एक प्रभावशाली मूर्ति भी लगी है, जिसे कांसे से बनाया गया है। समुद्र की लहरों से घिरी इस स्मारक की संरचना मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों की संरचना को मिलाकर की गई है। ये स्थान सनराइज और सनसेट दोनों के लिए ही बहुत मशहूर है। इसके साथ ही इस जगह की एक खासियत और है कि ये कन्याकुमारी, ये स्थान 3 समुद्रों का संगम होता है। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन इसी स्थान पर होता है, जिस वजह से इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल लगभग 20 से 25 लाख सैलानी इस जगह पर पहुंचते हैं और यहाँ के अद्भुत सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भारत के युवा कितना जानते हैं? शायद बहुत कम या शायद बहुत ज़्यादा।
आइए इनका परिचय भी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त का निधन 1884 में हो गया था, जिसके चलते घर की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई थी। मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया था। संगीत, साहित्य और दर्शन में विवेकानंद जी को विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती उनका शौक था। स्वामी जी ने तो 25 वर्ष की उम्र में ही वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, धम्पद, तनख, गुरु ग्रंथ साहिब, दास कैपिटल, पूंजीवाद, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य, संगीत और दर्शन की तमाम तरह की विचारधाराओं को घोट लिया था, याद कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था। वे जैसे जैसे बड़े होते गए सभी धर्म और दर्शनों के प्रति अविश्वास से भर गए। संदेहवादी, उलझन और प्रतिवाद के चलते किसी भी विचारधारा में उन्होंने विश्वास नहीं किया। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं प्राप्त हुआ। अपनी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए ब्रह्म समाज के अलावा कई साधु संतों के पास भटकने के पश्चात अंततः वे श्री रामकृष्ण परमहंस जी की शरण में आ गए। रामकृष्ण के रहस्यमय व्यक्तित्व ने उन्हें प्रभावित कर दिया, जिससे उनका जीवन बदल गया। सन 1881 में रामकृष्ण को उन्होंने अपना गुरु बनाया। संन्यास लेने के बाद उनका नाम विवेकानंद हुआ। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार था, जिसकी उन्हें कई दिनों से प्रतीक्षा थी। परमहंस जी की कृपा से उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र जी परमहंस जी के शिष्यों में से प्रमुख हो गए। स्वामी विवेकानंद जी जब तक नरेंद्र थे बहुत ही तार्किक नास्तिक थे, मूर्ति भंजक थे। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि कब तक बुद्धिमान बनकर रहोगे, इस बुद्धि को गिरा दो, समर्पण भाव में आ जाओ, तभी सत्य का साक्षात्कार हो सकेगा, अन्यथा यूं ही भटकते रहोगे। तर्क से सत्य को नहीं जाना जा सकता, विवेक को जागृत करो। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस की बातें अच्छी लगीं, जम गईं, बस तभी से विवेकानंद हो गए और उन्होंने कभी अपनी नहीं चलाई, रामकृष्ण परमहंस की ही चली। 1886 में रामकृष्ण के निधन के बाद जीवन एवं कार्यों को उन्होंने नया मोड़ दे दिया। 25 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। गरीब, निर्धन और सामाजिक बुराई से ग्रस्त देश के हालात देखकर दुख और दुविधा में रहे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा करते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद जी को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने बहनों और भाइयों कहकर की। इसके बाद उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। आध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। शिकागो से आने के बाद देश में प्रमुख विचारक के रूप में उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा मिली। सन 1899 में उन्होंने पुनः पश्चिम जगत की यात्रा की तथा भारतीय आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया। विदेशों में भी उन्होंने अनेक स्थानों की यात्राएं की। विवेकानंद पर वेदांत दर्शन, बुद्ध के अष्टांगिक
मार्ग और गीता के कर्मवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। वेदांत, बौद्ध और गीता के दर्शन को मिलाकर उन्होंने अपना दर्शन गढ़ा। ऐसा नहीं कहा जा सकता, उन्होंने दर्शन का मूल वेदांत और योग ही रहा। विवेकानंद मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते थे, लेकिन वे उसका विरोध भी नहीं करते थे। उनके अनुसार ईश्वर निराकार है, ईश्वर सभी तत्वों में निहित एकत्व है। जगत ईश्वर की ही सृष्टि है। आत्मा का कर्तव्य है कि शरीर रहते ही आत्मा के अमरत्व को जानना। मनुष्य का चरम भाग्य अमरता की अनुभूति ही है। राजयोग ही मोक्ष का मार्ग है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। तुम चल गए हो, यूं ही फिसल गए, हा हा हा। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे। काहे घबराए, काहे घबराए। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हो छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। ओ हो इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना। दीवाना क्या कहेगा। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार हमें
इस मोड़ पे ले आया कि दिल कर हाय कोई ये बताए क्या होगा। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों ये डरता है दिल, डरता है दिल। रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतर मन का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। दिल के
अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। मुझको अपना शरीक गम कर लो। मुझको अपना मुझको अपना मुझको अपना शरीक गम कर लो। मुझको अपना शरीक गम कर लो। यूं अकेले बहुत दुखी तुम हो। यूं अकेले बहुत दुखी तुम हो। अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। निगाहों पे छाएगा गम का अंधेरा। किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे। तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जान भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे। तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे,
पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे रे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमाना चे मोर। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दिल पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी। दिल पुकारे आरे आरे आरे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में। कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है। तेरे जुल्मों से तम सर आंखों पर मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है। तेरी खुशियां और गम सर आंखों पर देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं। आपसे
महके हुए से ख्वाब है ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार 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 बरसात भी आकर चली गई बादल भी गरज कर बरस गए पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए कब प्यास बुझेगी आँखों की दिन रात ये दुखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है